Good morning, students. Today we are going to start a new chapter named The Tongue Cut Sparrow, which is translated form of Japanese folk tale named Sita Kiri Suzume. Let's continue with chapter. Once upon a time there lived an old man and his wife. एक समय की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे कहीं पर. द ओल्ड मैन वॉज अ जेंटलमैन. बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही सज्जन व्यक्ति था. हिज वाइफ वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड लेडी. लेकिन उसकी पत्नी बहुत गुस्से वाली स्वभाव की थी. हु वॉज ऑल द टाइम स्कॉल्डिंग हर हस्बैंड. जो पूरा समय अपने पति को डांटती रहती थी. द ओल्ड मैन वॉज लोनली. बूढ़ा व्यक्ति बहुत अकेला था. ही हैड अ पेट स्पैरो फॉर कंपनी. उसके पास एक पालतू स्पैरो गौरैया थी जो उसकी साथ निभाने के लिए या उसने अपने लिए अपने पाल रखी थी. द वाइफ वॉज नॉट फाउंड ऑफ द स्पैरो एंड इल ट्रीटेड है. लेकिन उसकी पत्नी को वो स्पैरो पसंद नहीं थी और वो उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी. वन डे व्हेन द वाइफ वॉज अलोन इन द हाउस. एक दिन जब उसकी पत्नी अकेले घर में थी. द स्पैरो हैड अ हार्टी मील ऑफ द स्टार्च पेस्ट विच द वुमेन हैड प्रिपेयर्ड टू स्टार्च हर लिनेन. बच्चे जब सूती कपड़े कॉटन के कपड़े होते हैं तो उनको हार्ड करने के लिए स्टार्च बनाया जाता है. स्टार्च कलफ बोलते हैं. तो उससे बच्चे कपड़ों में शाइनिंग हो जाती है और वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है. तो वही उसके लिए उसने चावल का पेस्ट तैयार किया था लिलेन के कपड़े को हार्ड बनाने के लिए. लेकिन वो सारा स्टार्च स्पैरो पी जाती है. दिस एनॉयड द वुमेन. इससे वो औरत बहुत गुस्से में आ जाती है. इन अ फिट ऑफ रेज शी कट द स्पैरोज टंग विद अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड लेट इट लूज. इसलिए उस नाराज होकर के उसने क्या किया, बदले में उस गौरैया की जबान काट दी कैंची से और उसे खुला छोड़ दिया. When the old man returned home, जब बूढ़ा व्यक्ति घर आया, he could not find the sparrow. उसने स्पैरो को नहीं प्राप्त किया. He asked his wife about it. उसने अपनी पत्नी से स्पैरो के बारे में पूछा. The old woman told him about the incident. उस बूढ़ी औरत ने उस घटना का वर्णन किया उस बूढ़े व्यक्ति से. The old man, on hearing this cruel tale, was full of grief. ये निर्दयता भरी कहानी सुनकर के बहुत दुखी हुआ. ही केप्ट थिंकिंग. वो सोचता रहा. वेयर कैन माई स्पैरो बी. मेरी स्पैरो कहाँ होगी. पुअर थिंग, हाउ इट मस्ट बी फीलिंग. उसको कैसा महसूस हो रहा होगा. ही वेंट टू लुक फॉर हिम. वो उसकी तलाश में इधर उधर भटकता रहा. ही लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड इट. उसने हर जगह तलाश किया लेकिन इसको प्राप्त नहीं कर सका. वन डे while स्टैंडिंग एट द फुट ऑफ अ माउंटेन. एक पहाड़ी की चोटी के किनारे पर खड़ा हुआ था तभी ही हियर्ड अ बर्ड सेइंग. उसने सुना एक चिड़िया को बोलते हुए गुड मॉर्निंग. चिड़िया ने क्या कहा, गुड मॉर्निंग. ही वॉज थ्रिल्ड टू सी हिज वेरी ओन स्पैरो. वो देख करके बहुत खुश हुआ कि ये उसकी अपनी गौरैया थी. द स्पैरो could not speak like a human being due to the cutting of his tongue. वो स्पैरो मनुष्यों की तरह बोल सकती थी क्योंकि उसकी जबान अब कट गई थी. बोथ वर हैप्पी टू सी ईच अदर. दोनों ही एक दूसरे को देख के बहुत खुश हुए. द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड अबाउट द स्पैरो. बूढ़े व्यक्ति ने उस स्पैरो से निरीक्षण किया, मतलब उससे उसके हालचाल को पूछा. द स्पैरो बेग्ड हिम टू विजिट हिज होम. उस स्पैरो ने उस बूढ़े व्यक्ति से प्रार्थना की कि तुम मेरे घर एक बार घूमने चलो. द स्पैरो देन लेड द ओल्ड मैन टू हिज होम. और उसके बाद वो स्पैरो उस बूढ़े व्यक्ति को अपने घर ले गए. ही इंट्रोड्यूस हिम टू हिज वाइफ एंड टू चिक्स. उसने अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों से परिचित कराया उस बूढ़े व्यक्ति का. मिसेस स्पैरो ऑफर्ड द ओल्ड मैन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेंटीज. उस मिसेस स्पैरो जो थी, उसकी पत्नी जो थी स्पैरो की, उसने हर प्रकार का उसको भोजन दिया, जैसे ईश्वरीय भोजन. द चिक्स देन सर्व टी. उसके बाद बच्चों ने टी सर्व की. द स्पैरो फैमिली इंटरटेन हिम हॉस्पिटलिटी.
और पूरी फैमिली ने बहुत ही सज्जनता के साथ उनका स्वागत किया उस बूढ़े व्यक्ति का। Let's stop here. We will continue in next video. Till then, keep learning and keep sharing.